होता है। जीवन में ऐसा कई बार होता है और कई लोगों के साथ होता है कि हमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जिद करता है, कोई व्यक्ति झूठी जिद करता है, बिल्कुल असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, गलत है, सरासर गलत है, और वह अपनी बात को थोपता है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में, बड़े ही विश्वास के साथ में, और ताल ठोक कर के थोपता है अपने असत्य को, अपने झूठ को, अपनी गलत धारणा को। और कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति समझदार है और जब उसके सामने इस प्रकार का प्रसंग आता है तो यह समझदार व्यक्ति या तो उस प्रसंग से अपने आप को दूर कर लेता है या वहां चुप रहता है, और अगर उलझ जाए तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं होता सिवाय समय की बर्बादी के, सिवाय समय को खराब करने के, सिवाय ऊर्जा को खराब करने के। इसे हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक बार एक गधे और घोड़े की बड़ी अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी। दोनों ही साथ में आना जाना, उठना बैठना, मेल मुलाकात उनकी होती रहती थी। परंतु गधा तो गधा था और घोड़ा घोड़ा था। दोनों के मिलने जुलने से कई समय तक ना तो गधा घोड़ा बन पाया और ना घोड़ा गधा बन पाया। अब एक दिन की बात है कि एक बार एक बहस हो गई। गधे ने बोला कि घास नीली है, घास तो नीली होती है, देखो नीली होती है ना घास, अपने रोज खाते हैं। घोड़ा बोला, अरे रोज घास खाते हैं, रोज घास खा रहे हैं, और तुम हरी घास देख रहे हो, ऐसा तुम क्यों बोल रहे कि घास नीली होती है? तो वह गधा बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, घास नीली ही होती है। अब बात यूं हुई कि ये बात आपस में चलते चलते मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। बकरी को बुलाया, बकरी को पूछा, भाई ये तुम घास, ये गधा बोल रहा है कि घास नीली होती है और घास तो हरी होती है। बकरी की पंचायत लगी, बकरे की लगी। पंचायत लगते लगते ये मामला और आगे बढ़ा। फिर ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया, हाई कोर्ट तक। हाथी के पास पहुंचा मामला। फिर उसके पहले भैंस बैल के पास भी पहुंचा। ये सब पहुंचते पहुंचते जब कहीं पर डिसीजन नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, घोड़ा बोल रहा था कि घास हरी होती है और गधा बोल रहा था नीली होती है। अब ये बात पहुंचते पहुंचते जंगल के राजा के पास में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई। और वो गधा वहां भी बोलता है और घोड़ा अपनी बात रखता है। दोनों की बातों को सुनकर के शेर कहता है कि भैया बात तो सही है, ये घास नीली होती है। अब ये घोड़े ने अपना माथा पकड़ लिया
कि यार इतनी नीचे से ऊपर तक चलते चलते यहाँ तक पहुँचे, और इस शेर ने भी बोल दिया भाई जहाँ आखिरी आशा थी कि घास नीली होती है। अब वो गधा बहुत नाचा, ढोल ढमाके बजाए और खूब हल्ला मचाया कि मैं जीत गया, देखो शेर ने तक बोल दिया है घास नीली होती। वो जो असत्य है ना, असत्य, झूठ, फरेब के साथ, फरेब के लिए बोला जाने वाला और मूर्ख लोगों के वक्तव्य, मूर्खता से भरी हुई बातें, वो ऐसी होती हैं। और जब उसकी मूर्खता को कहीं ठप्पा लग जाए बड़े लोगों के साथ में या कोई बड़े प्लेटफार्म पर, उसका झूठ ऐसा, हाँ ठीक है झूठ ठीक है, ये बोल दिया जाए, और झूठ को एक नाम मिल जाए, झूठ को एक मान मिल जाए, झूठ को कोई अवार्ड मिल जाए, झूठ को शाबाशी मिल जाए, तो ये जो असत्य है ना, ये असत्य बहुत नाचता है, ढोल धमाके बजाता है, बड़ा उत्पात मचाता है, बड़ा खुश होता है। और गधे की गलत धारणा भी बड़ी पुष्ट हो गई। अब वो नाचा कूदा और बाहर निकला कोर्ट से। अब वापस उसको एकदम होश आता है कि ये तो बात सही है कि घास नीली होती है, शेर ने बोल दिया, परंतु एक घोड़े के लिए कोई सजा तो मिली नहीं। तो वापस जाता है। अब वापस जाता है तो शेर पूछता भाई अब क्या हुआ, भाई हो गया ना फैसला? बोले नहीं अभी तो आधा ही हुआ है। बोले आधा और करो। अरे बोले पूरा तो हो गया भैया, क्या क्या बात है? शेर असमंजस में पड़ जाता है कि जब बात हो गई, बोल दिया है, यानी कि कभी कभी बड़े बड़े निर्णायक, बड़े बड़े समझदार लोग, बहुत अच्छे बुद्धिमान लोग भी मूर्खों को देख करके चकित हो जाते हैं, असत्य बोलने वालों को देख करके चकित हो जाते हैं, और झूठ बोलने वालों के सामने बेचारे वो भी असहाय से हो जाते हैं कि करें क्या। और जब वह असत्य, जब वह झूठ, जब वह फरेब, जब वह इस प्रकार की सरासर गलत धारणा पेश की जाती है, बोली जाती, बताई जाती है, तो समय की स्थिति तो और बड़ी विचित्र हो जाती है। शेर बोला कि भाई बात क्या है, अब बताओ भी, आधा क्या बचा, आधा हुआ है। बोले ये बात तो ठीक है आपने बोल दिया कि घास नीली होती, परंतु इसने कब से मैं बोल रहा था, इसने मेरी बात नहीं मानी है, इसने मेरी बात नहीं सुनी है, इसकी सजा तो दो घोड़े के लिए। अब शेर बोलता हाँ ये बात सही है। शेर घोड़े को बोलता है 3 दिन तक मौन रहने का। अब वो घोड़ा फिर माथा पटक लेता है कि पहले तो इसका सपोर्ट कर दिया झूठ का, अब बोले 3 दिन मौन रहने का, माने उल्टा चोर कोतवाल डांटे, माने चोरी और ऊपर से सीना चोरी, गलत भी किया, गलत भी बोला, और ऊपर से सजा भी दे रहा है। यार ये शेर क्या है, माने पगला तो नहीं गया है, इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई, ये क्या है इसका, ये तो गलत हो गया यहाँ तक आना, भाई वहीं हम बोल देते तो ही ठीक रहता। गधा जब निकल गया, 3 दिन हो गए, फिर घोड़ा पूछता शेर से, ये हम आपने उसको घास नीली होती बोल दिया, हमको 3 दिन की सजा दे दी, ये सब क्या है, ये मैं समझ नहीं पाया हूं। शेर बोला कि ये तुम बात अब समझोगे, जो अभी तक नहीं समझ पाए वो अब समझोगे। बोले कैसे, हमको समझाओ। बोले ये बात बस इतनी सी है कि पूरी दुनिया जानती है कि घास हरी होती है, तुम बचपन से घास खा रहे, तुमको मालूम है घास हरी होती है। वो बकरी, वो बैल, तुम जहां जहां से होकर के आए हो, हाथी, सब जगह से होकर के आए हो, सबको मालूम है कि घास हरी होती है। तो ये घोड़ा बोला तो फिर ये सब नीली क्यों बोल रहे थे?
शेर बोला कि यही तो समझदारी है, इसको ही तो समझदारी कहते हैं, कि उनने समझ लिया था कि ये गधा है, गधा गधा, गलत धारणा वाला गधा। तो गधों से बहस नहीं करने का, तो वो तो तुरंत नीली बोल करके मुक्त हो गए, वो तो छूट गए। भाई तुम जहाँ भी जिला कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए और जिससे मिले सबने बोल दिया, क्योंकि अब बैल तो जिंदगी भर से घास खा रहा, भैंस खा रही, गाय खा रही, तुमने जिससे पूछा सबने नहीं, क्यों बोल दिया? उनको मालूम था कि झूठ बोल रहा, असत्य है, गलत धारणा है, सरासर ये बहस कर रहा है, सरासर ये दिमाग खराब करने वाली बात कर रहा है। और तुमको सजा जो दी है, हमने नीली इसलिए बोला कि मैं भी उस गधे से उलझना नहीं चाहता था, उसको भगाना चाहता था, उसको टरकाना चाहता था। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि गधा आपके सामने आया, वो दो पैर वाला हो सकता है, भाई आप दो पैर वाले हो तो संभावना तो उसी की है। तो जब वो दो पैर वाला आपको मालूम है कि बिल्कुल गधा है, सरासर गधा है, सरासर गलत है, सरासर झूठा है, सरासर बेईमान है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो उसके गधेपने को देख करके उसको रिप्लाई नहीं करना है। तेरा अपराध सिर्फ ये है, तेरे लिए 3 दिन की सजा मौन की इसलिए दी कि तूने उसकी नासमझी को समझदार होते हुए भी तू उससे उलझ गया, तूने अपना समय बर्बाद किया। इस समय बर्बाद करने की सजा है तुमको। ये घास हरी नीली की नहीं है, क्योंकि तो पूरे संसार को पता है कि घास तो हरी होती है। ये तुमको जो 3 दिन की सजा दी है कि तुम गधे से उलझे ही क्यों, जब वो खुद उलझा हुआ है, जब वो खुद गलत बोल रहा है, गलत उसकी धारणा है, असत्य को पकड़ा है, तो तुम उससे उलझे क्यों? तुम क्यों उसके असत्य को सत्य करना चाहते थे? तुम क्यों उसकी गलत धारणा को बदलना चाहते? उसको रहने दो वो जैसा है, क्योंकि वो वैसा ही रहेगा, तब तो गधा कहलाएगा, तब परिवर्तन हो जाएगा ना। इसलिए गधे नाम के प्राणी में आज तक परिवर्तन नहीं हुआ और आगे कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार के जो लोग होते हैं, इसी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वो जो गधे होते हैं, जो बिल्कुल असत्य के साक्षात पुतले हैं, झूठ बोलना ही उनके जीवन में वचनों से निकलता है, तो वो उन नासमझों को समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो, उनके गधे पन्ने को दूर करने में तुम्हारी एनर्जी खराब मत करो, उनसे दूर रहो। वो जो बोल दिया ठीक है ऐसा बोल करके वहां से निकल लो। उनने बोल दिया ये चीज पीली है, ठीक है भाई पीली है, आसमान हरा है, ठीक है भाई हरा, तुम निकल लो, तुमको तो मालूम है नीला है, दुनिया को मालूम है, तो उसको समझाओ मत। कुछ लोगों को, मूर्खों को, असत्यवादियों को, झूठों को समझाना नहीं चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम उनसे उलझोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी भी फजीती होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी सबसे बड़ी समझदारी ये है कि मूर्खों से मत उलझो, अपनी एनर्जी और अपना समय बचाओ।